आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं जो औसत वेग होता है वह क्या होता है। दोस्तों जो औसत वेग होता है वह किसके बराबर होता है? कुल विस्थापन के बटे कुल समयांतर। या अगर हम लोग मान ले कि कोई वस्तु है, ठीक है, यह किसी सरल रेखा में गति कर रही है, ठीक है, वह पॉइंट x1 से शुरू हुई है और वो पॉइंट x2 पर खत्म हुई है, ठीक है, और इसके बीच में जो लगने वाला समयांतर मान लेते हैं कि प्रारंभ में कितना था, 0 था, और यहाँ पर पहुंचते हुए कितना हो गया, यह t हो गया, या मैं बोल दूं इसको कि प्रारंभ में t1 था, ठीक है, और फिर अंत में जाकर के क्या हो गया, t2 हो गया। तो इसके कारण जो औसत वेग दर्शाया जाता है वो क्या दर्शाया जाता है दोस्तों? कुल विस्थापन कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 के बराबर। तो हो जाएगा x2 माइनस x1 के बटे में क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, ठीक है, कुल समयांतर अर्थात t2 माइनस t1 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल x के बटे में डेल t के बराबर, ठीक है। इसको समीकरण क्रमांक अगर 1 दे दे, और अब फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों हमारे पास में कहा गया है कि औसत चाल क्या होती है, ठीक है। तो बात करते हैं अगर हम लोग औसत चाल की, और किसी वस्तु की जो औसत चाल होती है वह क्या होती है दोस्तों? औसत चाल का तात्पर्य यह होता है कि वस्तु के द्वारा कुल तय की गई दूरी के बटे में क्या होता है, उस दूरी को तय करने में लगा हुआ कुल समय। या हम लोग कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि यह हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, या हम लोग कहें शुरुआती बिंदु है x1, ठीक है, अगर हम लोग उसको नाम दे दे x1 या इसको नाम दे देते दोस्तों हम लोग s1। तो अगर वस्तु मान लेते हैं कि s1 से शुरू हुई है और जाकर कहाँ खत्म हुई है, यह s2 पे जाकर के रुकी गई, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि t1 समय से शुरू हुई है और t2 समय तक के खत्म हुई है, ठीक है, और जो इनके बीच की दूरी है दोस्तों, मान लेते हैं s1 और s2 के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, कुछ d मान लेते हैं, जो दूरी है वो d मान लेते हैं कि इनके द्वारा जो इसके बीच में s1 से लेकर के s2 के बीच में जो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या है, d है, और समय मान लेते हैं कि इसको तय करने में जो जितना समय लगा है वो कितना है, t है। तो दोस्तों फिर औसत चाल की परिभाषा से क्या हो जाएगा हमारे पास में कि दूरी हमारे पास में d है और जो समय है वह क्या है, t है। तो औसत चाल क्या हो जाएगी हमारी, जो औसत चाल है वह हो जाएगी d के बटे में t, और इसको अगर मैं समीकरण क्रमांक 2 दे दूं, और प्रश्न में किस अवस्था में किसी वस्तु का औसत वेग और मतलब वेग का परिमाण उसकी चाल के बराबर हो जाए दोस्तों। तो अगर बात करते हैं दोस्तों हम लोग, यह चित्र में देखें आप कि क्या है, कोई गतिमान वस्तु एक सरल रेखा में, ये हमारे पास में क्या है दोस्तों, एक सरल रेखा में क्या कर रही है, गति कर रही है, और कैसी, एक ही दिशा में चल रही है, अर्थात धनात्मक x अक्ष की दिशा में मान लेते हैं ये क्या कर रही है, गति कर रही है, x अक्ष की दिशा में, धनात्मक x अक्ष की दिशा में गति कर रही है, मतलब दोनों की दिशा सेम है, मतलब दिशा एक ही दिशा है, और क्या कर रही है दोस्तों, समय भी सेम है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक ही समय में एक ही दिशा में अगर कोई गतिमान वस्तु क्या कर रही है, एक सरल रेखा में चलती है, तो इस समय क्या हो जाता है, जो विस्थापन होता है और चली गई दूरी होती है दोस्तों, वो कैसी होती है, आपस में बराबर हो जाती है, अर्थात तय की गई दूरी और विस्थापन कैसा होता है, आपस में बराबर होता है। दूरी तथा किसके बराबर होता है, यह विस्थापन के बराबर होती है। तो इस समय दोस्तों क्या होता है कि इस स्थिति में औसत वेग और औसत चाल दोनों आपस में कैसे जाते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि कोई गतिमान वस्तु अगर एक ही दिशा में एक ही दिशा में एक ही समय में क्या कर रही है, कुछ दूरी तय कर रही है, तो जो तय की गई दूरी किसके बराबर हो जाती है, विस्थापन के बराबर हो जाती है। उस समय वेग और जो औसत चाल होती है दोनों की, औसत वेग तथा औसत चाल आपस में बराबर हो जाता है। और इसके अलावा अगर दोस्तों बाकी सारी कंडीशन में क्या होता है, यह आवश्यक नहीं होगा कि वेग और औसत चाल बराबर रहे। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।